बेहद की परम महाशांति सभी विश्व परिवर्तक आत्माओं को विश्व कल्याणकारी अधिकारी आत्माएं जिनके पास पहचान का तीसरा नेत्र जिनको प्राप्त हो गया है, बाप की पहचान का जिनके पास तीसरा नेत्र जिन आत्माओं को प्राप्त हुआ है, ऐसी महान आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, ऐसी आत्माओं सेवाधारी विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। संगम युग है ही बाप और बच्चों का मिलन। अगर बाप और बच्चों का मिलन नहीं होता तो संगम युग कैसा? संगम युग का अर्थ ही ये है, बाप और बच्चों का मिलन। आज सभी मिलन मेला मना रहे हैं, सभी मिलन मेला मना आकारी रूप में भी दादाजी साथ रहते हैं। सभी बेहद के बच्चों के पास जो भी बच्चा याद करता है उसके पास बापू जी का एक रूप होता है। याद करने वाले बच्चों के पास यह है ही बाप और बच्चों का मिलन, मधुर मिलन। जिस मिलन मेले में अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए बेअंत असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए हैं। कब हो जाएगा? इसी उम्मीदों पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं। कौन सी उम्मीद पर चल रहे हैं कि बाप कब आएगा? कोई कहता है इधर बाप है, कोई कहता है उधर बाप है। भटका रहे एक दूसरे को। सही रास्ता दिखाने के बदले, सच्चा रास्ता दिखाने के बदले उल्टा पुल्टा घुमा रहे हैं। इसी उम्मीदों पर चलते चले और अब भी चल रहे हैं। ऐसे ही अन्य आत्माएं जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। वियोग के गीत कौन गाता है आपको पता है ना? ब्रह्मा कुमारी में वियोग के गीत गाते हैं ना, रोते हैं क्योंकि बाप चला गया। आप सब हैं अभी वाले, क्या बेहद के बच्चे जो हैं अभी मिलन मनाने वाले, वो वियोगी और आप सहज योगी। सहज जिनका योग बाप से लगा हुआ होता है वो है सहज योगी, और वो है वियोगी, वियोग करने वाले, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे बाप से मिलना कब हो और कैसे, कितने समय में हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चे के लिए कोई मुश्किल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सहज और सदा का मिलना है। संगम युग है ही बाप और बच्चों का मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हैं ना। है ही मेला अर्थात मिलाप। तो बड़े फखुर से कहेंगे आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते फिरते पलते रहते हैं। इतना फखुर रहता है। मैं पूछते परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता है? और आपके दिल से यही आवाज़ निकलता है कि मन कैसे लगाना तो छोड़ा, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगावे? मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ? आपका या बाप का? जब मन ही बाप का है तो फिर लगावे कैसे, ये प्रश्न ही नहीं उठता। प्यार कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए, मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप भी बन गए। बेहद की परम शांति।